नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर पैंट शर्ट की मान लीजिए कपड़े की नाप आपको लेना हो, मान लीजिए बॉडी का मेजरमेंट नहीं हो तो पैंट शर्ट की किसी ने दी है तो उसकी नाप लेना हो तो आप किस तरीके से लें, तो भाई आपको आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पैंट शर्ट की मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई की बात करते हैं। तो देखिए ये हिस्सा जो होता है कॉलर के पास यहाँ से, अब बहुत से लोग सोचते हों कि यहाँ से हमको लंबाई की नाप लेना है, मतलब ये जो तीरा है पलटा हुआ यहाँ से, लेकिन यहाँ से आपको नहीं लेना होता है, आपको यहाँ से लेना है। ये जो सामना है यहाँ से, क्योंकि जब आप शर्ट काटते हैं तो सामने की ही लंबाई रखते हैं। मतलब लंबाई जैसे कि किसी की 25 लंबाई है तो सामना काटेंगे तो वो 25 की लंबाई के हिसाब से सामना काटेंगे, क्योंकि जब हम पहनते हैं तो ये जो इतना तलपट आपको दिख रहा है इतना तलपट नहीं होता, पहनने के बाद हमारा यहाँ तक तलपट आता है पूरा। मान लीजिए हम किसी की नाप ले रहे हैं तो जैसे कि इंची टेप डालते हैं तो हम यहाँ से इंची टेप इस तरीके से इसको ऊपर कर देते हैं, तो जैसे कि यहाँ से ही हम नापते हैं ऐसे करके। तो मतलब ये जो है ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से ही आती है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये पीछे चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप इसलिए आप जब भी इसकी नाप लें तो आप ऐसे ही लें, मतलब सामने में ही। तो जैसे कि किसी की लंबाई की नाप लेना है तो यहाँ से आपको रखना है और इतनी लंबाई नाप लेना है नीचे तक। तो कितनी लंबाई इसकी 27 लंबाई है, तो आप 27 लंबाई रख सकते हैं। अब इसका सीना तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सामना नाप लेना है। ये जो सामना होता है इसको यहाँ पर इंची टेप रखना है और इस तरीके से नाप लेना है कितना आ रहा है ये। जैसे कि इसका सामना है 11.25 इंच, तो जितना भी हो उतना रख सकते हैं। और आप बीच में भी इसको नाप सकते हैं, बीच में आ रहा है देखिए 10.5, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी इसको नाप सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है जैसे कि 11.25 इंच। तो ऐसे आपको नाप लेना है। अब देखिए इसका चेस्ट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए किसी का 10.5 सामना है और आधा इंच उसमें मार्जिन चला जाएगा, आधा इंच मार्जिन के लिए आपको छोड़ना है कटिंग करते समय, तो हो जाएगा 11 इंच। अब 11 में किसी की फिटिंग में है थोड़ी सी, जैसे कि ओपन वगैरह है तो 1.25 इंच की लूजिंग होती है, और किसी में जैसे थोड़ी सी लूज हो तो 2 इंच होती है, तो 1.25 इंच आप रख सकते हैं चाहे 2 इंच। 11 सामना है तो अगर हम 1.25 इंच लूजिंग रखेंगे, इसकी कम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 9.25। तो 9.25 का अगर हम चेस्ट निकालेंगे तो बनेगा हमारा 37 इंच, तो 37 चेस्ट बन रहा है। इसका 9.25 का चौथा भाग अगर हम लगाएंगे तो इस तरीके से आप इसका चेस्ट किसी का भी निकाल सकते हैं। ओके, और जो सामना है, सामना आपको अपना फिक्स रखना, सामने में कम ज़्यादा नहीं करना है, तो आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर क्या करना है, ये जो तीरा है इसका यहाँ पर का हिस्सा, ये जो टूट दिख रहा है यहाँ से, मतलब सामने से इस तरीके से आपको बाजू नाप लेना है। तो बाजू देखिए आ रही है हमारी 24 इंच, है ना, आपको ऐसे नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 17.5 आ रहा है तीरा हमारा, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। उसके बाद हम रखेंगे अपना कॉलर। तो कॉलर देखिए यहाँ पर आ रहा है 14.5। कभी कभार ऐसा होता है कि कॉलर हमारा सीलिंग हो जाता है, जब ज़्यादा पुरानी शर्ट होती है तो सीलिंग हो जाता है, तो कॉलर अपने हिसाब से देख लेना। किसी का 18 तीरा है तो कॉलर जो है उसका ज़्यादातर 15 होता है। मान लीजिए किसी का 17.5 तीरा है तो उसका 14.5 ठीक है, लेकिन अगर वही उसका किसी का 17.5 तीरा है, 13.5 कॉलर है, तो उसका यानी कि सीलिंग हो गया होगा। ज़्यादा पुरानी शर्ट हो जाती है तो सीलिंग हो जाती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है कॉलर, तो इसकी पेस्टिंग थोड़ी सी सीलिंग हो जाती है बाद में। अगर आप और कुछ नापना चाहते हैं आर्म होल वगैरह तो वो भी नाप सकते हैं इस तरीके से। वैसे शर्ट में नापने की ज़रूरत नहीं होती है, मेजरमेंट से निकल आते हैं सब कुछ। तो इस तरीके से आप शर्ट की नाप ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैंट की। अब देखिए पैंट की बात करते हैं तो पुट्ठे से लेकर यहाँ तक की आपको लंबाई रखना होती है इस तरीके से। तो इसकी लंबाई है 38.5, तो 38.5 आपको रख देना है। पूंछ भी लेना है, लंबाई कम ज़्यादा तो नहीं होगी या फिर घटेगी बढ़ेगी तो नहीं, कमर बिल्कुल सही है, कम ज़्यादा तो नहीं होगी। पूंछ लेना है, क्योंकि पुरानी पैंटें होती हैं तो कभी कभार ऐसा होता है उनकी कमर टाइट हो जाती है या फिर जो है लंबाई कम हो जाती है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ आप थोड़ा सा पूंछ लेंगे तो सही रहेगा। अब देखिए लेते हैं कमर की नाप। तो कमर में अगर आपके पास यहाँ पर हुक लगे हों तो हुक आपको लगा लेना है, और बटन लगा हो तो इस तरीके से लगा लें। उसके बाद आपको नापना है, क्योंकि कोई जब पैंट पहनता है तो और आप नाप लेते हैं तो ये हुक वगैरह सब लगे होते हैं, तो ऐसे ही आपको इसको भी लगा लेना है। लगाने के बाद इस तरीके से बीचों बीच में इसके नापना है। तो इसकी कमर जो है
वो है 33.5 पौने 17 इंच है। समझ गए ना, इस तरीके से आपको नाप लेना है। अगर आप खुली नापना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। खुली नापने के लिए आपको ये चैन का तलपट इतना है, इतना इसको पल्ले को निकाल देना है, क्योंकि इतना तलपट हो जाता है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो चैन का ये जो तलपट है इसको निकाल देना है यहाँ पर इतना है ना। और उसके बाद आप इस तरीके से नाप सकते हैं पूरी घुमा के। ये देखिए 33.5 ही आ रही है चैन तक। तो इस तरीके से आप नाप सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगी। अब बात करते हैं हिप की। तो यहाँ से देखिए हिप को हमको नापना होता है, तो यहाँ से हम हिप नाप लेते हैं। तो हिप है देखिए 19 दूना 38 इंच, तो आपको इतनी ही रख देना है। अगर किसी की प्लेट वाली है तो उसमें हिप लूज होगी, तो किसी की मान लीजिए 34 कमर है तो उसकी 38 हिप रख देना है, और बाकी तो लूजिंग प्लेटों के हिसाब से आ जाती है। लेकिन ये जो है ये बिना प्लेटों की है, तो जितनी फिक्स हिप हो उतनी रख देना। जैसे कि इसकी 38 है तो 38 सही है, तो इतनी ही आपको रख देना है। उसके बाद अब आते हैं रान पे। तो रान जो है देखिए इस तरीके से आपको पैंट को बिछा लेना है, और यहाँ से हम इंची टेप डालेंगे। और देखिए रान है इसकी, इस तरीके से आप रख सकते हैं। देखिए 23 रान है यहाँ पर। और उसके बाद जो है चाहे तो आप घुटना भी नाप सकते हैं यहाँ से, और मोहरी उसके बाद आप नाप सकते हैं। तो मोहरी है इसकी देखिए 14 इंच। उसके बाद चाहे तो आप इसको भी नाप सकते हैं। ये जो लटक है इससे जो है आपको आसन लटक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो देखिए यहाँ से आसन नापते हैं, तो आसन हमारा 28.5 इंच। तो अब देखिए यहाँ से हम ये भी आसन नाप लेते हैं। तो ये आपको ऊपर साइड से बराबर कर लेना है यहाँ से। उसके बाद जो है इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है हमारा 23 इंच है ना, 23 इंच आ रहा है। 11.5 इंच यानी कि 23 इंच आ रहा है। तो पैंट की और शर्ट की नाप इस तरीके से दोस्तों ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और हमसे कुछ पूछना तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।